जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ समुद्र की सीमा है। वो कहते हैं ना, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र। सीमाओं ने हमें बांध रखा है तो प्रकृति की सीमाओं ने, और कुछ हम खुद सम्मान से सीमाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं है और ऐसे विकसित भारत की कल्पना है 2047 की बात हो रही है 2024 में। तो आज BBMKU में मैं हूँ और लगातार भाषणों की श्रृंखला लगी है विकसित भारत @2047 पर। जूरी मेंबर्स थे नेहरू युवा केंद्र, उसके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और साथ निभाया BBMKU ने। तो क्या कुछ खास रहा आज दिन भर, वो सब जानते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुंद रविदास सर, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो जोहार। जोहार जोहार। सर क्या आज का पूरा कार्यक्रम रहा? आज चूँकि नेहरू युवा केंद्र धनबाद की ओर से जिला स्तरीय एक कार्यक्रम था जिसमें भाषण प्रतियोगिता रखा गया था। ये बच्चों को अगर जिला स्तर पर हम प्रथम द्वितीय तृतीय का चयन करके उनको हम भेजेंगे फिर राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर जब ये प्रतिभागी अगर वहाँ प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में प्रथम करने वालों को 1 लाख रुपया, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपया और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपया का पुरस्कार रखा गया है। जी सर, एक बात और जानना चाहेंगे, भाग लेने वाले सारे BBMKU के ही थे या बाहर से भी आए हुए थे बच्चे? नहीं, बाहर से भी, चूँकि नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए भी कार्यकर्ता हैं, उनके अपने खुद के वॉलेंटियर्स हैं और जिन क्षेत्रों में उनका अभियान चलता है तो वहाँ से भी कुछ विद्यार्थी थे। और चूँकि हमारे विश्वविद्यालय के कैंपस में चूँकि यहाँ MA स्तर की भी पढ़ाई होती है तो यहाँ के भी अधिकांश बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। सर ये कब दी गई कार्यक्रम की जानकारी और वेन्यू के रूप में BBMKU को ही क्यों चुना गया? BBMKU को इसलिए चुना गया क्योंकि छात्र जो होते हैं अपने किसी भी देश हो उनके आगे ले जाने के लिए उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इन्हीं छात्रों के भविष्य के साथ साथ कहीं ना राष्ट्र का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। तो एक समूह में हमारे विश्वविद्यालय में मिल सकता था, इसलिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से ऐसे स्थान का तलाश किया गया था। 2 स्थानों पर कार्यक्रम चल रहा है। एक है PK राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में जो कल से 2 दिवसीय वहाँ प्रोग्राम होगा, और आज चूँकि यहाँ भाषण प्रतियोगिता था तो आज करीब लगभग 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया, लेकिन आज 15 प्रतिभागियों का आज हम लोगों ने उनके स्पीच को सुना और बाकी के विद्यार्थियों को कल भी हम लोग 11 बजे से पुनः हम लोग फिर से कार्यक्रम को करेंगे और बाकी विद्यार्थियों का भी उसमें लेंगे। सर ज्यूरी मेंबर्स कौन कौन रहे इस दौरान? ज्यूरी मेंबर्स के रूप में एक तो मैं खुद रहा हूँ, हिंदी विभाग से मैं हूँ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर मुकुंद रविदास, और दूसरे हैं राजनीति शास्त्र से डॉक्टर जितेंद्र आर्यन जी, और तीसरे में हैं दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर कृष्ण मुरारी। सर एक बात, विकसित भारत की बात हो रही है 2024 में, आपकी क्या परिकल्पना है? विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? विकसित भारत की डेफिनेशन हम इस रूप में हम ले सकते हैं कि जब हमारा विकासशील देश अपने विकास के प्रगति के पथ पर जब आगे बढ़ रहा है, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में उस समय की स्थिति क्या थी? हम विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, औद्योगिक हो, राजनीतिक हो, तमाम क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए थे। तो 1947 से लेकर के आज अभी हम 75वां वर्षगांठ के रूप में देश का मना चुके हैं और अमृत काल के रूप में हम लोग अभी वर्ष को देश के तमाम क्षेत्रों में, तमाम संस्थानों में अभी हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। और कहीं ना कहीं 1947 के बाद 100 साल पूरा हमारा हो रहा है जो 2047 में पूरा होगा। तो उसकी तैयारी हम आज से ही कर रहे हैं और देश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक नागरिकों को इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं कि हमारा 2047 में जब 100 साल हमारा
होगा आज़ाद हुए भारत का, तो हमारा भारत भी ना केवल विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में, बल्कि अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, उन देशों के पायदान पर खड़ा हो और हमारे नागरिक भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। ओके सर, एक सवाल और, क्या कोई बच्चा अगर चाहे तो कल भी आ सकता है, अपना नाम लिखवा कर इस भाषण प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? हाँ, अगर आ सकता है तो हम लोग कोशिश करेंगे, समय को देखते हुए उसको भी हम लोग अवसर देंगे। सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उसे स्टूडेंट होना होगा, उम्र की कोई सीमा है? नहीं, 14 से 29 वर्ष का उनका एक समय सीमा रखा गया है जी। और चूँकि यह तो विकसित भारत का विषय ही है, तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे युवा ही इस पर भाग लेंगे और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर में भी इस देश सरकार के द्वारा चलाए हुए आयोजित योजनाओं को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके अंदर भी अगर कुछ अपना विज़न है तो निश्चित रूप से अपने विज़न को अपने भाषण में वो रखेंगे और हम लोग फिर उसको राज्य स्तर पर भी भेजने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो बागडोर देश की संभालता युवा है। जी हाँ, सपने भी युवा वर्ग ही देखता है और पूरा करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होती है। तो हमें, हमारे चैनल को देखने वाले भी ज़्यादातर लोग युवा हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, विकसित भारत की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? क्या ऐसी चीज़ है भारत में जो बदल दी जाए तो आपको लगता है भारत विकसित होगा?